हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 14 और 15। इसी के लिए आज कंपैरिजन में जो क्लॉज सेलेक्ट किए हैं वो 9 परफॉर्मेंस एवुलेशन, 5.6.2 रिव्यू इनपुट, 5.9.3 मैनेजमेंट रिव्यू, 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स। और आगे का जो वीडियो है उस पर हमने जो चर्चा की थी पिछली बार, उसके भी क्लॉज बता देते हैं जिससे कि आप लोग उसे देख सकें। पिछले वाले में हमने 9 और 9.1 पर चर्चा की थी। आज का बता ही दिया। और आने वाले वीडियो में 5.5.2 एमआर और 5.6.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 पर आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलिए आज का वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं यानी कि क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। जो दोस्त मेरे क्वालिटी से संबंधित जॉब करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों से विनती है कि वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ये बिल्कुल फ्री है और मैं आप सबके लिए ये क्वालिटी के वीडियो बनाता हूं जिससे कि आप लोगों को जानकारी भी हो जाए। और अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। ये बिल्कुल फ्री होता है। और जो साथी भाई बहन मेरे बैंक में, होटल में, रेलवे में और या इंडस्ट्री में क्वालिटी से संबंधित वर्क कर रहे हैं, उनका तो दायित्व बनता है कि वो तो कम से कम कर ही सकते हैं, उनको करना चाहिए। चलिए, पहला कॉलम 2008, दूसरा 14 और तीसरा है 15। इस पर हम टॉपिक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर 5.5 की, जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है, यानी प्रबंधन प्रतिनिधि। appointment of measurement appointment of management representative with defined authority and responsibility for। यानी इसका हम मतलब ये समझ लें कि परिभाषित अधिकार और जिम्मेदारी के साथ प्रबंधन प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है। इसका पहला पॉइंट है कि नियुक्ति से पहले क्या आपको इंश्योर करना है। तो इंश्योरिंग इस्टेब्लिशमेंट, implement and maintenance of process need of quality management system। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक प्रक्रिया की आवश्यकता, कार्यान्वयन और रखरखाव सुनिश्चित करना है। किसको? एमआर को। जो आप एमआर जिसको बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका ये दायित्व बन जाता है। दूसरा है रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस टू टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट को अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। अपने प्रदर्शन से मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकता के बारे में वहां के नीचे से, नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक जागरूक जागरूक करना है और जागरूकता को बढ़ाना है। अगला पॉइंट 2008 का कहता है, जो 5.6.2 है, रिव्यू इनपुट। रिव्यू इनपुट का पहला पॉइंट है सी, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट कंफर्मिटी। यानी रिव्यू में आप अगर 2008 में जाएंगे स्टैंडर्ड में, तो 5.6.2 का सी पॉइंट कहता है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट कंफर्मिटी। और 7.3.2 का कहता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। और इसी में 7.3.2 में ए पॉइंट कहता है फंडामेंटल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। और 8.2 कहता है 2008 का मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। और 8.2.1 कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर बात करता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि एज वन ऑफ द मेजरमेंट्स of the performance of the quality management system, the organization shall monitor information relating to customer perfection perception as to whether the organization has meet customer the requirement
has meet customer requirements. The method for obtaining and using this information shall be determined. अगला भी इसमें एक पॉइंट है, ये क्लॉज नंबर जो छुपा हुआ है, थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखूं। नहीं बढ़ रहा है, चलिए। 5.5.2 मेजरमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई यहाँ दिखा रहा है, वही चीज है। अब आते हैं हम 2014 में। 2014 में साथियों मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा गया है, वहां से हटा दिया गया है। और 2015 के स्टैंडर्ड में ये कहते हैं कि ये शब्द का यूज नहीं किया गया है। नॉट यूज, सिमिलर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी आर असाइंड बट नो रिक्वायरमेंट फॉर ए सिंगल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। 2015 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि इसमें कोई एमआर की जरूरत नहीं है। वैसे मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एमआर की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो ये जिम्मेदारी किसी अपने एक आदमी को दे सकता है, इसके लिए मनाही नहीं है। अगला है 2008 में क्लॉज नंबर 5.6.2 रिव्यू इनपुट। इसमें आप देख लीजिए मैनेजमेंट रिव्यू के लिए आपको क्या क्या करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट समीक्षा के लिए लिए जाते हैं। तो ए पॉइंट है रिजल्ट ऑफ ऑडिट्स, यानी ऑडिट के परिणाम की समीक्षा करनी है। कस्टमर फीडबैक की समीक्षा करनी है। प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट कंफर्मिटी की समीक्षा करनी है। स्टेटस ऑफ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन की आपको समीक्षा करनी है, उसका जो है आपको रिव्यू करना है। इसके अलावा फॉलो अप एक्शन फ्रॉम अर्लियर रिव्यू, इसके पहले वाली रिव्यू मीटिंग में क्या एक्शन हुए थे और उनको इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं, इसकी भी आपको जो है वहां पर समीक्षा करनी है, रिव्यू करना है। चेंज डेट कुड अफेक्टेड क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी आप प्रदर्शन को, क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। यानी चेंजेस दैट कुड अफेक्ट, यानी ऐसे कोई चेंज जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, उनका भी आपको रिव्यू करना है। रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स, और कोई अगर सुधार के लिए सिफारिश करता है तो उसको भी आपको समीक्षा करनी है, उसकी भी आपको रिव्यू करनी है एज पर द 2008 स्टैंडर्ड। अब एज पर द 2014 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें 9.3 को मैनेजमेंट रिव्यू दिया गया है। जब 9.3 दिया गया है और 9.3.1 में ये सब चीजें आपको दर्शाई गई हैं, तो चलिए हम इसको भी 2014 को समझने की कोशिश करते हैं। वो है कि टॉप मैनेजमेंट सर रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान्ड इंटरवल टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूइंग suitability, adequacy and effectiveness. The management review shall be planned and carry out taking into the consideration। मतलब ये है कि शीर्ष प्रबंधन यानी संगठन का जो टॉप मैनेजमेंट है कि क्वालिटी मैनेजमेंट की निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध अंतराल पर समीक्षा करेगा। प्रबंधन समीक्षा की योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और कार्यान्वयन की जाएगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रभावशीलता को और उसके प्रदर्शन को समीक्षा करेगा, और वो उसके लिए तैयारी क्या करेगी, उसके लिए तैयारी कुछ इस तरह से बताई गई है कि ए पॉइंट कहता है द स्टेटस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू। पुरानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में जो आपने स्टेटस दिया था उसकी समीक्षा होनी है। चेंजेज इन external and internal issues that are relevant to the quality management system including its strategy direction। बाहरी और अंतरीय मुद्दों में परिवर्तन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रासंगिक, जिनमें इसकी रणनीति दिशा, जिसमें इनकी रणनीतिक दिशा भी शामिल है। सी पॉइंट कहता है इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ट्रेंड एंड इंडिकेटर्स फॉर, यानी इसमें इंडिकेटर्स और
ट्रेंड को दोनों को दर्शाने की समीक्षा करनी होगी। जैसे गुणवत्ता प्रदर्शन पर जानकारी, इसमें रुझान और सांकेतिक शामिल भी हैं। नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, गैर अनुरूपताएं और सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट, निगरानी और माप के परिणामों की समीक्षा। ऑडिट रिजल्ट की समीक्षा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की समीक्षा। और इश्यूज concerning external provider and other relevant interested parties, बाहरी प्रदाताओं और अन्य प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों से संबंधित मुद्दों को भी समीक्षा में शामिल करना होगा। 6 पॉइंट है एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रभावी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्तता प्रदान करना होगा संगठन को। 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं की प्रक्रिया प्रदर्शन की अनुरूपता। द effectiveness of actions taken to address risk and opportunity, जोखिम और अवसरों को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता की समीक्षा, उसका रिव्यू। न्यू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार के लिए दिए गए संभावित अवसरों का भी आपको रिव्यू करना होगा। ये क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू में आपको पॉइंट्स ऐड करके अपनी समीक्षा करनी है, अपने रिव्यू करना है 2014 के अकॉर्डिंग। लेकिन 2015 में 9.3.2 में मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट बताया गया है, और 9.2.2 में कहता है कि the management review shall be planned and carry out taken into consideration। वो क्या है, समीक्षा की योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और कार्यान्वयन की जाएगी। द स्टेटस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, पहले भी मैंने बताया कि जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें क्या एक्शंस लिए गए थे, वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, या उसमें हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी समीक्षा करनी है पिछले रिव्यू के हिसाब से। Changes in external and internal issues that are relevant to the quality management system, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रासंगिक बाहरी और आंतरिक मुद्दों में परिवर्तन। Information of the performance and effectiveness of the quality management system including trend in गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन और प्रभावशीलता पर जानकारी, जिसमें निम्नलिखित रुझान शामिल हैं। तो वो शामिल रुझान कौन कौन से हैं, वो हम अगली स्लाइड में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे साथियों। और अभी तक का जो कंपैरिजन था हमने यहाँ तक किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। आपका दोस्त नासिर खान आपसे विदा लेता है अगले वीडियो तक, और बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।